वेलकम टू क्रैक नेट यूट्यूब चैनल। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लेवल्स ऑफ टीचिंग है। यहाँ से 2018 से 2023 तक जो पीवाईक्यूज है इम्पोर्टेंट, वही सब डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है क्लास नंबर 2। इसी तरह टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ऊपर आपको दिखेगा डेट एंड शिफ्ट एग्जाम, कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। हर एक स्लाइड में यही दिखेगा। ठीक है, 18 से 2023 तक पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 में कहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो देखो, तो जब भी अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमेशा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद किया जाता है, मतलब मेमोराइजेशन किया जाता है। तो रेशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये सब यहाँ पे नहीं आएगा। ये सब हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल का है। मतलब स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया है। स्टेटमेंट 2 पे देखिए क्या कहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा होता है स्टूडेंट्स को चीज़ों को बेहतर समझना, क्रिटिकली थिंकिंग डेवलप करना उनको। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हो सके, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स स्टूडेंट का डेवलप होगा जहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ट्रू हो जाएगा ये। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, जो कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। चार ऑप्शन में से कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 में कहा है इम्पर्टिंग फ्लैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ये है मेमोरी लेवल का, ये नहीं आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। 2 पे देखिए कहा है टीचिंग टू कॉम्प्रीहेंस द कंसेप्ट। मतलब जो कंसेप्ट होता है उनको कॉम्प्रीहेंस करना, अंडरस्टैंडिंग कराना बेहतरीन से। ठीक है, बेहतर से अंडरस्टैंडिंग कराना, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में यही देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पे देखिए क्या कहा है। हर एक ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो 3 पे देखिए कहा है टीचिंग टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो फील्ड ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करना, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल में देखा जाता है। और 4 ऑप्शन में कहा है टीचिंग टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग हमेशा आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो कहा है अरेंज द 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन इन द असेंडिंग सीक्वेंस। असेंडिंग सीक्वेंस में आपको करना है इन जो 5 स्टेप्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जो कि मॉरिसन ने दिया है। तो फर्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग होने के लिए फर्स्ट क्या करना होता है टीचर को, पहले तो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना होता है कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज कैसा है, मतलब एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, तो ई देखो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन पे है। तो देखो एक ही ऑप्शन पे आपको फर्स्ट ई दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पे ई नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ई दिया ही नहीं है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर देखो एक्सप्लोरेशन के बाद टीचर को जब पता चल जाएगा कि लेवल क्या है स्टूडेंट्स का, उन्हें अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन करेगा जो कि सब्जेक्ट मैटर रहेगा। ठीक है, मतलब पढ़ाएगा। तो ई के बाद आ गया सी, सी के बाद क्या बी आएगा। फिर एसिमिलेशन होगा, जो कि प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स को और जो न्यू चीज़ सीख रहे हैं स्टूडेंट्स उन सबको फिट करेगा। ठीक है, मतलब एसिमिलेट करेगा। फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशंस, देन रेसिटेशंस। ये हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे गिवन है। ये है एक्सप्लेनेशन। देखिए मॉरिसन ने जो साइक्लिक फेजेस ऑफ टीचिंग का 5 स्टेप्स दिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। ये फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे टीचर ट्राई करता है जो स्टूडेंट्स है उनको, उनका जो लेवल है एंट्री लेवल बिहेवियर, मतलब प्रीवियस लेवल नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या रहा है, क्या है। ठीक है, ये सब एक्सप्लोर करता है। फिर जो सब्जेक्ट मैटर है और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिस्कस करता है स्टेप बाय स्टेप, और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है, पूरा सब्जेक्ट मैटर का ओवरव्यू देता है स्टूडेंट को। ठीक है,
फिर स्टूडेंट्स एसिमुलेट कर पाता है जो कि उनका प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू न्यू नॉलेज उनको मिल रहा है उनका एसिमुलेट करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि द स्टूडेंट प्रेजेंट द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब उनको फिर वो सब नॉलेज गेन कर पाता है, ठीक है। फिर रिसीशन होता है, याद करते हैं वो लोग, वर्बल एक्सप्रेशन करता है स्टूडेंट्स। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से बताना है। टू इम्पार्ट नॉलेज टू लर्नर्स, ओनली नॉलेज, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, ये मेमोरी लेवल में देखा जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन 2 पे कहा है द डेवलप इनसाइट्स इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्टिव लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन 3 पे कहा है टू मेक स्टूडेंट्स रिलेट फैक्ट्स विद द प्रिंसिपल्स, पे कहा है कि जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने एक्वायर किया है उनको रिलेट कर पाता है, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऐसा होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन पे कहा है टू एनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन ए सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन, तो जो कि स्टूडेंट्स ने पहले नॉलेज गेन किया है उनको सिमिलर सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशन में जो कि अप्लाई कर पाता है, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, क्योंकि जब उन्हें समझ आएगा तो ही उन चीज़ों को अप्लाई कर पाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, तो कौन कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग को कहा जाता है कि एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग मतलब एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जब आएगा ना वर्ड तो हमेशा आप रिफ्लेक्टिव लेवल को ही आंसर करना, ठीक है। यही है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहा है in which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information, जो कि कौन सा लेवल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है, मतलब मेमोराइजेशन किया जाता है और सिस्टमेटिक प्रेजेंट होता है आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहा है द लेवल ऑफ टीचिंग व्हिच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होता है और जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का जरूरत होता है, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वे से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि असर्शन रीजन के ऊपर बेस्ड है। देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन अगर जब भी देखे ना तो आपको हमेशा असर्शन और रीजन जो दो स्टेटमेंट गिवन रहेगा इसको ट्रू ना कि फॉल्स ये देखना है फर्स्ट, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ही देखो, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो और एक स्टेप आपको करना है जो कि असर्शन रहेगा और उनका जो रीजन गिवन है उन रीजन प्रॉपर रीजन है कि नहीं ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं दोनों स्टेटमेंट को। देखो एसआरसन में क्या कहा है इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी ए टीचर शेयर इन्फॉर्मेशन टू बी मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट्स, जो कि इन्फॉर्मेशन टीचर के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट याद करता है, ये होता है क्या ये रिफ्लेक्टिव लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये मेमोरी लेवल में देखा जाता है, ठीक है। तो एक फॉल्स हो गया, मतलब रीजन पे देखो क्या दिया है रिफ्लेक्टिव टीचिंग मैथोडोलॉजी इंक्लूड इनकलकेट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल देखा जाता है, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट, रीजन करेक्ट, असर्शन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहा है इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड, कौन सा ऐसा टीचिंग लेवल है जहाँ पे लोअर लेवल टीचिंग आउटकम देखा जाता है, तो ये मेमोरी लेवल पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स को मेमोराइजेशन किया जाता है, मेमोराइज्ड किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे थिंकिंग का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि थिंकिंग डेवलप ही नहीं करता स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये थॉटलेस टीचिंग इसीलिए कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए which of the following learning outcome are intended in teaching organized at understanding level, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कौन सा ये 4 में से कौन सा आ जाएगा जो कि आउटकम है। फर्स्ट देखो ऑप्शन 1 पे है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स अमंग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स सिखाया गया है स्टूडेंट को उन फैक्ट्स में से रिलेशनशिप और पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कर पाना, ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल का आउटकम, ठीक है। यही होगा करेक्ट आंसर, बट हम और ऑप्शंस को भी
देखेंगे। देखो 2 पे कहा है क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ठीक है। क्रिटिकल, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, ये सब आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये सब अवार्ड आपको देखे तो हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल टिक मार दो, ठीक है। 3 पे देखो कहा है लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, ये तो मेमोरी लेवल पे होगा, क्योंकि जो कि मेमोराइजेशन होता है वही तो काम है मेमोरी लेवल का। मस्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी मेमोरी लेवल पे आएगा, ठीक है। उनको हमेशा बेहतरीन तरीके से याद करके रखना, ये तो मेमोरी लेवल पे ही देखा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, कहा है इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कौन से लेवल में स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स को डिस्क्रिमिनेट कर पाता, ठीक है। कौन से लेवल में होगा ऐसा? अंडरस्टैंडिंग लेवल में होगा ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट को जब समझ में आएगा कुछ टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को, तो उनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब उनको पता चल जाएगा, तो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग को कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इस 5 में से जो कि डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए स्टेटमेंट 1 पे क्या कहा है, स्टेटमेंट 1 पे कहा गया है सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रोमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स। कहा है स्टेटमेंट 1 में सिस्टमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना है ताकि फैक्ट्स को अच्छे से याद रहे स्टूडेंट में, ठीक है, स्टूडेंट को। तो ये नहीं होगा, ये मेमोरी लेवल पे आएगा, तो ये हो गया इनकरेक्ट, जो कि यहाँ पर ए स्टेटमेंट है, मतलब ये ऑप्शन 1 आंसर नहीं आएगा। इस तरह से एलिमिनेट करो। बी पे देखो कहा है गिविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये आ जाएगा जहाँ पे कोई भी कंसेप्ट को अगर अंडरस्टैंडिंग करवाया जाए स्टूडेंट को, तो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। सी पे देखो कहा है इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे स्टोरेज किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन को, मतलब ये भी नहीं होगा। डी पे कहा है हेल्पिंग टू प्रोमोट सीइंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स उनको बताया जा रहा है उनका रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर पाना, जो कि प्रमोट कर रहा है रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पाए, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही ऐसा होता है। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब ये रिफ्लेक्टिव लेवल का हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है बी एंड डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, कहा है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है किस तरह होता है, ये होता है इंटरेक्शनल, ठीक है। मेमोरी लेवल पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है पेसिव रहता है, टीचर का ही सेंट्रल रोल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्टिव लेवल में कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरेक्शनल वे तो होता है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव रहता है, प्रोएक्टिव होता है स्टूडेंट्स, प्रोएक्टिव। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो फीचर्स है आइडेंटिफाई करना है 5 में, इस 5 स्टेटमेंट में से देखो कौन सा आएगा। देखो स्टेटमेंट ए पे कहा है द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन एन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर इन स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट्स एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिसेस टेकन बाय द स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट ए पे कहा है टीचर जो है सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है, यूनिट्स वाइज होता है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट को अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, स्टूडेंट को अच्छे से रिटेंशन हो पाए, तो इस तरह से नहीं होता अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ये तो मेमोरी लेवल का हो गया, ठीक है। मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आएगा, जिसलिए ऑप्शन 1 भी करेक्ट नहीं आएगा आंसर। बी पे देखो कहा है इट इज़ बेसिकली dedicated in helping the students to see the relationship and application as a tool of facts। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये आ जाएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमेशा स्टूडेंट को जो फैक्ट्स इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है टीचिंग के दौरान, वो सब का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाना और सिचुएशन में एप्लीकेशन कर पाना, यही सब आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। सी पे देखो क्या कहा है इट इज डायरेक्टेड एज प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए कोलाबोरेटिव मैनर। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल में देखा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर बात किया जाए मतलब ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा।
मतलब बी है, तो बी देखो एक ही ऑप्शन पे है, और ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि ए स्टेटमेंट है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होगा आपका। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए बाकी ऑप्शन को भी देख रहे हैं, ठीक है। डी पे देखो कहा क्या कहा है, इट इज एम्ड एट द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट। जहाँ पे आइडियाज एंड फैक्ट का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया जा रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। देखो आइडियाज एंड फैक्ट को अगर मेमोराइजेशन किया जा रहा है ऐसा कह रहा है, तो वो मेमोरी लेवल पे आएगा, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया जा रहा है इस तरह से अगर कहेगा तो ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो देखो ई पे क्या कहा है, द पर्पस इज टू प्रोमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ कंट्रोल। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन 5 स्टेटमेंट से इस पांच स्टेटमेंट में से हमें निकालना है। देखो स्टेटमेंट 1 पे कहा है, टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली, मतलब ये मेमोरी लेवल का आ गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना, ये सब मेमोरी लेवल में होता है। 2 पे देखो कहा है, टीचर कंडक्ट ड्रिल एंड एक्सरसाइज टू फिक्स अप द आइडियाज इन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी मेमोरी लेवल का ही है, जहाँ पे ड्रिल एंड एक्सरसाइज मेथड यूज किया जा रहा है, जैसे कि जैसे अच्छे से स्टूडेंट्स को याद रह पाए, ठीक है। 3 पे देखो कहा है, इशूज आर राइज्ड एंड डिस्कस विद ए व्यू टू शिफ्ट द पोटेंशियल रेशनल सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इशूज राइज किया जा रहा है, मतलब और उसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, किस तरह से सॉल्व होगा इस तरह से डिस्कस कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल का। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स का है, तो 3 आएगा। तो 3 देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर तो 3 नहीं दिख रहा है, मतलब ये सब ऑप्शन नहीं आएगा, इन 2 और 3 ऑप्शन में से आंसर आएगा। 4 पे देखो कहा है, टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल्स एंड पैरेलल आइडियाज। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखा जाता है, एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। पैरेलल आइडियाज जो होता है, सिमिलर आइडियाज जो होता है, उनको डिस्कस करना, ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखा जाता है। 5 में देखो कहा है, academic sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basic of arguments। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में तो यही होता है, डायलॉजिक मोड होता है, क्योंकि इंटरेक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, स्टूडेंट्स डायलॉजिक वे से यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है और डिस्कवरी किया जाता है, और जहाँ पे लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स फॉलो किया जाता है। तो ये हो जाएगा 5 रिफ्लेक्टिव लेवल का स्टेटमेंट, 5 भी हो जाएगा इस रिफ्लेक्टिव लेवल का कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, 3 एंड 5। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया है, और क्लास अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह टॉपिक वाइज PYQs के वीडियोस पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।